अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मलिहा और आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट अहमद शेख साहब। और हमारा आज का टॉपिक है चाइना और अफ़गान तालिबान की क़यादत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मलिहा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने के लिए आपने बड़ा राइटली जो है वो ये मौजू को चुना है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस वक्त एक ही बात जो है उनके जहन में है। वो इंटरनेशनल मीडिया है, वो लोकल मीडिया है, वो साउथ एशिया का मीडिया है, वो ईस्टर्न ब्लॉक का मीडिया है। उनके जहन में बहुत से फियर्स हैं और वो फियर ये है कि क्या अफ़गानिस्तान जो कि इस वक्त बिल्कुल एक तबाहशुदा मुल्क की हैसियत रखता है, लेकिन उसके अंदर जो अफ़गान तालिबान का अभी जो बढ़ता हुआ असर रसूख है और जिस तरीके से वो कैप्चर पे कैप्चर करते जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स को और बहुत सी जगहों के कैपिटल्स पे उनका कब्ज़ा है, ख़ास तौर पे जो सबसे मैटर ऑफ कंसर्न है कि जो बॉर्डर लाइन पे उन्होंने बहुत सारे इलाकों को कब्ज़ा कर लिया है। तो इसके असरात क्या हो सकते हैं? अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो क्या सोचती है? इंडिया और अमेरिका की जॉइंट स्ट्रेटजी इस सिलसिले में गया तो बड़े अच्छे मौजू है आज हमारा। तो मैं मुख्तसरन सा आपको इसका एक जवाब दे दूं कि जो सीनियर क़यादत इस वक्त तालिबान की, जो कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, चाइना के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात है उनकी। पहली बात तो ये आप ज़हन में रख लीजिए कि चाइना बहुत कम मौक़ों पे किसी मुल्क या किसी क़यादत को इन्विटेशन देता है। वो किसी मुल्क के सदर को तो इन्विटेशन दे सकता है, लेकिन किसी ऐसी क़यादत को इन्विटेशन देना जो कि कंट्रोवर्शियल हो, ये चाइना की पॉलिसी में ये बात शामिल नहीं है। तो सोचना यह है कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों किया है? क्या चाइना डिफेंसिव साइड पर है और अफ़गानिस्तान ऑफेंसिव साइड पे है अफ़गान तालिबान? इसको हमें एक बड़ा सीधा सादा और बड़े सच्चे अंदाज में एक हमें तजिया करना है इसका। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ETIM जिसको हम कहते हैं टर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि ओइगा के मुसलमान हैं वहाँ पे, ये अफ़गान तालिबान के जो बॉर्डर है ना, जो अफ़गानिस्तान का ये बॉर्डर है ना जो चाइना के साथ लगता है, यहाँ मुसलमानों की आबादी है और ये एथनिक ग्रुप है। बी ऑनेस्ट विद यू, चीन को इस वक्त शदीद ख़तरा ये है कि कहीं अफ़गानिस्तान के जो ये अफ़गान तालिबान जो हैं ये उन मुसलमानों को, जो कि चीन के मुसलमान हैं, जो कि एक बहुत कॉन्सेप्ट तो यही है बल्कि इसमें कुछ हकीकत भी है कि वो आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो चीन से और उनके अलहदगी की बहुत सारी मूवमेंट में चली, बाद में दबा दिया गया। कहीं अफ़गानिस्तान के ये तालिबान हैं जो उनको अपने साथ मिलाकर चीन के मफादात को नुकसान न दें। और चीन का चूँकि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है सेंट्रल एशिया में, CPEC में, बेल्ट एंड रोड का जो मंसूबा है, उसके लिए अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये शदीद नुकसान का बायस होगा। लेकिन एट द सेम टाइम खुशाइंद बात यह है कि जो क़यादत वहाँ गई है इस वक्त, ये बड़ी ताकतवर क़यादत है। इससे पहले इतना हाई डेलीगेशन वक्त सिर्फ दोहा में था। इस वक्त ने ये बात की यकीन दहानी दिला दी है कि अगर उनकी हुकूमत अगर तो क्या बल्कि द वर्ल्ड इज़ वेटिंग कि काबल में अफ़गान तालिबान आएंगे, क्योंकि अब तो अमेरिका और बरतानिया और सारे जो है अब वेट कर रहे हैं कि कब ये तालिबान की हुकूमत बनेगी, जॉइंट बनेगी या जैसे भी बनेगी, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो उसमें ये होगा कि ये जो है अमेरिका और इंडिया इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल उनके साथ ये हो रही है कि वो जो चाह रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान में जो इनका बढ़ता हुआ असर रसूख है इसको किसी तरीके से कट किया जाए। एक ख्याल ये भी है कि अगर चाइना और अफ़गान तालिबान मिल जाएं तो एक पॉसिबिलिटी ये है, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का ख्याल है, कि चाइना एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे लगा देगा और जिससे अमेरिका के मफादात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए ये देखना है कि चाइना इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि थोड़ा सा डिफेंसिव भी है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उसे अपनी बॉर्डर लाइन बचानी है और उस बॉर्डर लाइन पे एथनिक ग्रुप मुसलमानों का, जिसको ओइगा कहते हैं, वो बैठा हुआ है। तो अगर तालिबान उस ग्रुप को अपने साथ मिलाते हैं तो भी चाइना के लिए ये शदीद नुकसान का बायस होगा। लेकिन चाइनीज़ क़यादत ने यह बात कह दी है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे, उनके जो लीडर हैं नईम, उन्होंने ये कहा है कि हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी भी मुल्क के लिए
ایون کہ پاکستان کے لیے بھی وہ اس کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، جس سے چائنیز قیادت جو ہے وہ کافی خوش ہے۔ احمد صاحب، ویسے آپ ان تینوں ممالک کو، چائنا، افغانستان اور پاکستان کو، اکنامکلی جو ہے آپ ان تینوں کو کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ افغان حکومت آتی ہے، افغان طالبان کی، تو اس سے یہ کیا ایک اسٹریٹجی لے کے چلے گی؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ بات یہ ہے، کیا افغان طالبان کابل پر حکومت کرنے کے قابل ہیں؟ جب بھی کوئی حکومت بنائی جاتی ہے اس کو فائنینشیل ایڈ چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے، اپنے ملک کا نظام چلانے کے لیے اس کو انفراسٹرکچر چاہیے۔ افغانستان میں ایٹ پریزنٹ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ دیئر روڈس ہیز بین گون، بڑی ڈسٹرکشن ہو چکی ہے۔ اب افغانستان کے جو افغان طالبان ہیں جو کہ پاسبل گورنمنٹ میں آئیں گے، ان کو جو چائنا سے انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کو چائنا سے انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا نے پرومس کیا ہے، جی یہ بڑی کھل کے رپورٹ سامنے آ گئی ہیں اب تو، کہ چائنا نے پرومس کیا ہے کہ وہ افغانستان میں اتنی ہی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے جتنا انویسٹمنٹ اس نے سی پیک پہ کی ہے۔ اور اگر چائنا یہ کام کر سکتا ہے اور وہ افغانستان کی تقدیر کو بدل دے گا، پھر افغانستان میں اگر سٹیبلٹی آتی ہے تو افغانستان میں سٹیبلٹی آنے سے انڈیا میں بھی سٹیبلٹی آئے گی۔ اگر انڈیا یہ چاہتا نا کہ وہ وہاں ڈس انٹیگریشن ہو جائے تو شاید انڈیا بہت اسٹرانگ ہو جائے گا۔ یہ انڈیا کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسٹرانگ افغانستان از ان فیور آف پاکستان۔ اسٹرانگ افغانستان ملٹری لحاظ سے، اکنامک لحاظ سے اسٹرانگ افغانستان از گڈ فار چائنا۔ اسٹرانگ افغانستان، اسٹیبل افغانستان، پیسفل افغانستان از ایکولی گڈ فار پاکستان۔ تو یہ اس لیے یہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بات بتا دوں، چائنا ایک اور کام کر سکتا ہے جو افغان طالبان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں افغانستان کو سپورٹ کرے گا۔ یہ افغان طالبان کو کبھی کسی نے نہیں کیا، نہ ہی کوئی ملک کر سکا، حالانکہ امریکہ کلوز الائی ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکا۔ اس لیے افغانستان کو اس کا بھی بہت ایج حاصل ہوگا کہ ان کی حکومت یونائٹڈ نیشن اور پوری ورلڈ میں ریکگنائز ہوگی۔ جب یونائٹڈ نیشن کسی کو ریکگنائز کر لیتا ہے نا تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پوری ورلڈ سے ویری لو انٹرسٹ پہ ایڈ آتی ہے اور افغانستان میں یقینی طور پہ اسٹیبلٹی آئے گی۔ بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔